सभी दर्शकों को नमस्कार। हम आज पिछला वीडियो आपने समुद्र तट है पाठ के ऊपर हिंदी अर्थ और इसका शब्दार्थ आपने देखा था। उसी पर आधारित प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल रंग में, उसको आप क्लिक कर दें। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। मेरे साथ सभी इस प्रश्न में दिए हुए शब्दों का उच्चारण करेंगे। तरंगैः, मत्स्यजीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, संगमः, तिसृषु, वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। चलिए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। पहले प्रश्न में आपको उच्चारण करना है, चाहो तो आप इनको लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नानां उत्तरम लिखत है, तो इसमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? तो आपको आंसर लिखना है नौकाभिः, नौकाभिः। फिर भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो मेरीना तट है, मेरीना तट है। फिर जनाः कुत्र सवैरं विहरन्ति। लोग कहाँ पर बेरोक टोक घूमते हैं? तो लोग जुहू तटे सवैरं विहरन्ति। जुहू तटे, मुंबई के जो जुहू तट है वहाँ पर लोग बेरोक टोक घूमते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालिका बालू से क्या बनाते हैं? तो बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका गृहम, ये लिखना है आपको। कोची तट केभ्य ज्ञायते। कोची तट को किससे जाना जाता है? नारिकेल फलेभ्य, यानी नारियल के फलों के लिए, नारिकेल फलेभ्य है। ये आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषा में से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है, तो यहाँ संगमः लिखना है, संगमः। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। भारत देशे इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः। ये दूसरे वाले को इसमें करना है। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं, तो पर्यटनाय आगच्छन्ति, तो ये तीसरे में आ जाएगा। बालेभ्य रोचते, बालकों को अच्छा लगता है क्रीडा, तो इसमें क्रीडा भरना है आपको। फिर भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशायाम बंगोपसागर अस्ति, बंगोपसागर, बंगोपसागर है। ये आपके पांचवे में हो जाएगा, ये पहले का है। इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। यथा योग्यम योजयतः। यथा योग्य जोड़िए। समुद्र तट है,
समुद्र तट किस लिए है? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौना किस लिए होता है? क्रीडनकम यानी खिलौना, खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए, नरिशमेंट के लिए। दीपक है किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, उजाले के लिए। विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम, पांचवें में क्या है? तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरिए। आपने जैसे तृतीय विभक्ति में बालक शब्द का रूप आप करते हैं तो बालक है, बालकौ, बालकः प्रथमा हो गया। बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीय हो गया। बालकेन, बालकाभ्याम, बालक ही तृतीय हो गया। तो बालकेन की तरह से बालकाभ्याम, बालक ही, इन तीनों वचनों में आपको करना है। जैसे व्योम है, मित्रेण सह गच्छति। व्योम ब्रैकेट में मित्र दिया हुआ तो मित्रेण कर दिया है। फिर यहाँ देखिए बालिका दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? बालिकया, बालिकया। बालिकया लिखना है आपको, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तडागः विभाति, कमलेन, कमल से। अहमपि कंदुकेन खेलामी, तो इसको आपको कंदुकेन लिखना है। फिर है अश्वः सह धावन्ति, अश्वई या अश्वेन। तो अश्व बहुत सारे हैं तो अश्व ही कर देना है, बहुवचन में आपको लिखना है इसको। मृगः च सह चरन्ति, तो मृग ही सह, बहुत सारे हिरणों के साथ चरते हैं। तो ये विभक्ति आपको इनमें चेंज करनी है आपको। इसके बाद है छठा प्रश्न, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। अधोलिखित वृत्त चित्र को देखिए और उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों से वाक्य की रचना कीजिए। तो इसमें देखिए ये चित्र है और इस चित्र में चार चक्र है। पहला बीच में वो रहीमा है लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में कुछ शब्द लिखे हुए हैं अलग अलग बॉक्स में, और फिर उसके बाद अगला चक्र है, फिर लास्ट का चक्र है। चार चक्र इसमें है। और जो सबसे पहला रहीमा है, ये जो बॉक्स के बीचों बीच है, उस सब्जेक्ट को सब वाक्यों में आपको लिखना है। जैसे रहीमा है मित्रेण सह क्रीडति, तो जो दूसरा शब्द है, ये जो दूसरा शब्द है, दूसरे बॉक्स में जितने भी शब्द हैं इनमें आपको तृतीय विभक्ति का यूज करना है। और रहीमा है सब में आपको लिखना है। 8 तक के वाक्यों में सब में रहीम रहीम रहीमा सब में लिखना है। और उसके बाद जो दूसरा शब्द है, दूसरे नंबर वाले जो शब्द हैं, दूसरे बॉक्स में जो शब्द दिख रहे हैं चक्र के अंदर, उनमें आपको तृतीय विभक्ति यूज करनी है। और तीसरे और चौथे नंबर के जो बॉक्स हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना है परिवर्तन। चलिए जो काम करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, उसको मैं आपको करके बता देता हूँ एक एक बॉक्स का। देखिए पहला है अपने पास में मित्र का ही कर देते हैं हम। तो मित्रेण, ये तो उदाहरण में भी दिया हुआ है, मित्रेण आप लिख देना। वायुयान है तो वायुयानेन, ये लिखना है। तुलिका स्त्रीलिंग है तो तुलिकया हो जाएगा, तुलिकया। द्विचक्रिका है तो द्विचक्रिका।
द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया आपको लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, चषक दिया हुआ है तो चषकीर्ण, चषकीर्ण। फिर है कलम, तो कलमेन। एक क है, देख लेना आप। नौका है तो स्त्रीलिंग है, नौकया हो जाएगा, नौकया यानी नाव। हस्त है, हस्त यानी हाथ, तो ये हस्तेन। इस तरह से इस चक्र में जो दूसरे नंबर का जो चक्र है, इसके अंदर दिए हुए जो शब्द हैं, इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके इन वाक्यों को पुनः क्रम से, जैसे रहीम है द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, इस तरह से आपको 8 वाक्य आपको बनाने हैं, जिसमें से पहला बना रखा है, बाकी के वाक्य आपको लिखने हैं, जैसा इस चित्र में मैंने हल किया है वैसे करके। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है। ये क्या कहता है, देखिए, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से जो उचित है उसको आपको लिखना है। तो इसमें तृतीय विभक्ति वाले शब्दों को और चतुर्थी विभक्ति वाले शब्दों को हमें लिखना है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाले शब्दों को आपको चुनना है। पहला है धनिक है धनम ददाति, धनवान धन देता है, किसके लिए, निर्धनाय। तो इसमें निर्धनाय सही उत्तर है, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर बाला विद्यालयम गच्छति, पठनाय गच्छति, तो ये चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द है, पठनाय, यहाँ लिखना है। सज्जनाः जीवन्ति परोपकाराय, परोपकार के लिए सज्जन जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, छात्रेभ्यः, यहाँ पर ये उत्तर सही है। नमः शिक्षकाय, तो शिक्षक को प्रणाम। इस प्रकार से आपका यह पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।